बमौरी में 2 मिनट रुक जाए, मैं सबसे लेके जाऊंगा। जब तक सबसे नहीं मिलूंगा मैं नहीं जाऊंगा। पहले हम बाढ़ की बात कर लें। अभी 3 दिन पहले अचानक भारी बरसात हुई, नदी नाले उफन गए। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था। रामपाल जी ने मुझे बताया कि कई लोग पूरी तरह से तबाह हो गए, घर गिर गए, सामान बर्बाद हो गया, अनाज सड़ गया, खाने पीने का सामान भी नहीं बचा। मैं पहली चीज ये कहने आया हूं मेरे सभी बाढ़ पीड़ित भाइयों और बहनों से कि दुख है, परेशानी है, संकट है, लेकिन आंखों में आंसू मत लाना। इस संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इसलिए मैं आया हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपके साथ हैं। एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को राशि देती है ऐसे संकट के समय के लिए, तो राशि भी पर्याप्त है। इसलिए प्रॉपर सर्वे करके, अभी रास्ते में मैं उन टूटे घरों पे भी जाऊंगा, खेतों में भी जाऊंगा, फसल का नुकसान भी देखूंगा। माम ऐसा नहीं है कि ऐसा ही भाषण दे के निकल जाए, आंखों से भी देखूंगा। और फिर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से फसलों के नुकसान का भी सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के राहत की राशि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत और फिर फसल बीमा योजना का पैसा दोनों डलवाने का इंतजाम करेंगे। और जिनके मकान टूटे हैं, सामान बहा है, उनको भी राहत प्रदान की जाएगी। जिनके मकान गिर गए लेकिन पट्टे नहीं है, और पट्टे नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास के मकान नहीं बनते, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि उनका पट्टा बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पट्टा देके फिर मकान बन जाए, इसकी कोशिश करेंगे। अपना काम है लोगों की दुख तकलीफ दूर करना। मैं कोई नेता के रूप में थोड़ी आया हूं, मैं तो भाई मामा के रूप में आया हूं। तो उसी भाव से कोई चिंता मत करना। आज कोई लंबी बात कहना नहीं है, इस दुख को पीने ही हम आए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रामपाल जी उस समय भी आ गए थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूरे वरिष्ठगण है, वो आप लोग भी भैया ध्यान दो सब जगह, सर्वे ठीक से हो जाए, जिनका नुकसान हुआ वो कोई छूट ना पाए, और सारी व्यवस्था बनाएंगे यार। काय के लिए अपन, संकट के समय तो पहचान होती है, और आपका संकट मेरा संकट है, उससे भी पार ले जाएंगे। नंबर 2, खाद की कमी की बात आई मेरे सामने। अभी मैंने बात की और अभी तय किया कि रायसेन जिले में अभी हमारे अप्रैल से लेके जुलाई तक 3,788 मीट्रिक टन विक्रय किया था। मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अभी जितना मुझे बताया हमारे नेताओं ने, 4 तारीख को ही, आज 3 है, रायसेन जिले में 2500 मीट्रिक टन और सिलवानी में 800 मीट्रिक टन ये खाद आ जाएगा, जो किसानों को वितरित किया जाएगा। मेरी एक प्रार्थना जरूर है कि ऐसी परिस्थिति का फायदा उठा के कुछ लोग ब्लैक करने लगते हैं। ये खाद मैं भिजवा रहा हूं, ब्लैक मत होने देना। देखो, यूरिया की एक बोरी
जो 1700 रुपया में आती है 266 रुपया में हम आपको देते हैं, लेकिन ब्लैक दे दिया तो मतलब क्या है? डीएपी 1350 रेट नहीं बढ़ने दे रहे मोदी जी की सरकार। बाहर रेट बढ़ते हैं तो सरकार भरती है ताकि किसान को 1350 में मिले, तो वो कोशिश हमारी जारी है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई दुकान पे अगर ये कह के खाद की बोरी के साथ ये फलानी दवाई ले जाओ, ये जरूरी है, मैंने वहां से निर्देश किया है कि किसी भी कीमत पर ये होने नहीं दूंगा, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। अब जरूरत है डीएपी की और टिपा रहेगी, जा भी ले जाओ, क्या मतलब इसका? ये लूट है भाई। किसान को जरूरत है तो ले जाए, जरूरत नहीं है तो कोई नहीं दे सकता। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को लिख दिया है, सारे कृषि मंत्रियों को लिख दिया है, और आप यहां कोई जबरदस्ती करे तो भोपाल नंबर हो गई, नहीं तो नंबर बता देना, फोन कर देना। कोई ऐसी गड़बड़ ना करे। हाँ, किसान को जरूरत है ले जाओ भाई, ये ध्यान रखना जरूरी है। एक बात और है, नकली खाद और नकली दवाइयां, उसके लिए भी अब मैं फ्लाइंग स्क्वाड भेज रहा हूं कई जगह, नहीं तो पाउडर डाल के मर गए, मरी नहीं ली। उसके लिए भी कड़ा कानून अब बनाएंगे और नकली बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। हमारा काम है गरीबों के, किसानों की हित की रक्षा करना, उस पर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनके आवेदन नुकसान के वो दे दें। कोई चर्चा करना चाहता तो मैं यहां बैठता हूं, चर्चा कर लें, कोई हड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं। जैसे कोडाली के अभी आवेदन मेरे पास आ गए, प्रॉपर बाढ़ पीड़ितों के, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे बमौरी और आसपास के गांव के आप हैं, दिलारी का भी आ गया, आप दे दें। और नहीं भी देंगे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्वे तो वैसे ही बिना आवेदन के होगा, तो ये जरूरी नहीं कि सर्वे के लिए देंगे तभी होगा, लेकिन पूरा सर्वे करवाएंगे और राहत की राशि का इंतजाम करेंगे। इसलिए आज मैं आया हूं और लंबी बात आज नहीं कहनी है। धन्यवाद। अब जिनको मिलना है मैं मिलवाता हूं। हाँ, एक मूंग की भी बता दूं मैं, मूंग की खरीदी के, क्योंकि आपको ये बता दूं कि 1 क्विंटल पे 2000 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। हमने तय किया कि देंगे, और उसके लिए खरीदी की सीमा पूरी हो गई थी, वो सीमा भी मैंने बढ़ा दी है भारत सरकार की तरफ से। और कितनी तारीख तक? 8-10 तक होना है खरीदी। और एक बात और मैं कह रहा हूं, मुझे एक बात और पता चली है कि कई जगह सर्वेयर गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। अगर दे दे तो अच्छी क्वालिटी है और नहीं है तो बुरी क्वालिटी है। इस पर नजर रखनी चाहिए पूरी ताकत से। वेयर हाउस हो चाहे सर्वेयर हो, भाई अगर कहीं ये गड़बड़ हो रही तो शिकायत करो, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि किसानों को लूट लो और 200-400 रुपया तो कोई खुलेगी। देने वाले मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भेज रहे हैं। ये बीच में सर्वेयर कहां से आ गया? और इसलिए इस पर भी ध्यान रखें जागरूकता के साथ, और गड़बड़ हो तो शिकायत करें, हम उसको भी देखेंगे। धन्यवाद।